बच्चों, स्वागत है आप सभी का फिर से अपनी इसी एक्टिविटी वाली सीरीज़ में। इससे पहले अपन डिस्कस कर चुके थे अपना फर्स्ट चैप्टर जो था, उसकी पूरी एक्टिविटी डिस्कस कर चुके थे एनसीईआरटी क्लास 10th में। अब आज एक्टिविटी चैप्टर नंबर 2 में एक्टिविटी 2.9 डिस्कस करेंगे। इससे पहले अपन 2.8 तक जो अपना चैप्टर है एसिड बेस एंड सल्ट, उसमें अपन 2.8 तक डिस्कस कर चुके थे। आज करेंगे 2.9। तो इसमें को अपने को इस तरह का सेटअप दिया हुआ है और उसमें कहा गया है इन्होंने अपन से कि आपको एक टेस्ट ट्यूब लेनी है, ड्राई टेस्ट ट्यूब। उसमें आपको 1 ग्राम सॉलिड NaCl लेना है। NaCl बोले तो नमक है ना, ठीक है। और उसमें आपको एक किसी ड्रॉपर की सहायता से कंसनट्रेट H2SO4 डाल देना है। और जब आप ऐसा करोगे तो आप देखोगे कि इससे गैस बाहर निकलती हुई आपको दिखाई देगी। और उस गैस को आपको दो तरह से ऑब्जर्वेशन करना है, एक तो वेट लिटमस पेपर के साथ और दूसरा ड्राई लिटमस पेपर के साथ। तो आप वेट और ड्राई दोनों में क्या चेंज देखते हो, वही ऑब्जर्वेशन अपने को बताने हैं, ठीक है बच्चों। तो मैं आपके लिए पहले इसको पढ़ दे रहा हूँ एक्टिविटी को। इन्होंने कहा है कि टेक अबाउट 1 ग्राम NaCl इन अ क्लीन एंड ड्राई टेस्ट ट्यूब एंड सेट द अपरेटस एज सोन फिगर। इस तरह का जो फिगर दिखा है, इस तरह से अपरेटस को लगाना है। एड सम कंसनट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड टू द टेस्ट ट्यूब, ठीक है, ये मैं आपको बता चुका हूँ। वाट डू यू ऑब्जर्व इज देयर एयर गैस कमिंग आउट ऑफ देयर डिलीवर ट्यूब। भाई यहाँ से जो आप ऐसा NaCl में H2SO4 डालते हो तो आपको क्या कोई गैस बाहर निकलती हुई दिखाई देती है डिलीवर ट्यूब। तो यस, आपने को HCl गैस बाहर निकलती हुई दिखाई देती है। इसकी मैं आपको इक्वेशन बता दूँ, ये इस तरह की इक्वेशन है। ये जब आप NaCl में H2SO4 डालते हो तो सोडियम सल्फेट सॉल्ट बनता है और ये कंपाउंड बनता है और HCl गैस बाहर निकलती है अपने को दिखाई देती है। ये पहले सवाल का जवाब ये हो गया, ठीक है बच्चों। इस सवाल का अपने को जवाब ये हो गया इसका, ठीक है। अब ये बोलते हैं टेस्ट द गैस इवॉल्व सक्सेसिवली विद ड्राई एंड वेट। अब जो गैस बाहर निकली है ये वाली, इसको अपने को ड्राई और वेट लिटमस पेपर के साथ टेस्ट करने हैं, ठीक है। तो अपन वो भी करेंगे। इन विच, लेकिन थोड़ा आगे पढ़ लेते हैं। इन विच केस डज द लिटमस पेपर चेंज कलर। कौन से केस में जो लिटमस पेपर था वो गैस का कलर चेंज करेगा, कलर चेंज करेगा। तो मैं आपको बताऊं, जब अपन इसको गैस को HCl गैस को वेट और ड्राई लिटमस पेपर के साथ टेस्ट करेंगे तो आप क्या देखोगे, HCl के साथ अपन को लिटमस पेपर का जो कलर होता है उसमें कोई चेंज दिखाई नहीं देगा। लेकिन जब आप वेट लिटमस के साथ HCl गैस का टेस्ट करोगे तो आप क्या देखोगे, जो लिटमस पेपर का जो कलर था ब्लू, वो कैसा हो गया है, रेड हो गया है। यानी कि जो HCl गैस उसने वेट HCl गैस थी, उसने वेट में कौन सी नेचर शो की, एसिडिक नेचर शो की, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है कि जब आप वेट एंड ड्राई लेते हो तो ड्राई में तो आपको HCl गैस डिसोसिएट नहीं होती है आइंस में, इसलिए कलरलेस ही बनी रहती है। यानी कि नो कलरलेस से मेरा मतलब है कि जो लिटमस पेपर था उसमें कोई कलर चेंज शो नहीं किया। लेकिन जब वेट लिया अपन ने तो उसने कलर चेंज शो किया, कौन सा, ब्लू से रेड, ओके। फिर ये बोलते हैं अपने को ऑन द बेसिस ऑफ अबव एक्टिविटी व्हाट डू यू इन्फर अबाउट द एसिडिक करेक्टर ऑफ ड्राई HCl गैस एंड HCl सॉल्यूशन। तो ये मैं आपको बताऊंगा आगे। लेकिन इससे पहले इन्होंने कुछ लिखा हुआ है कि इफ़ द क्लाइमेट इज़ वेरी ह्यूमिड, ओके, यदि क्लाइमेट में क्या है, नमी है, तो अपने को उस नमी को समाप्त करने के लिए जो अपनी पासिंग जो डिलीवरी ट्यूब है उसमें कैल्शियम क्लोराइड का कंटेनिंग और कैल्शियम क्लोराइड लगी हुई टेस्ट ट्यूब लेना चाहिए, जिससे कि वो जो मॉइस्चर को समाप्त किया जा सके, ठीक है। तो सबसे पहले अपने जो ऑब्जर्वेशन किया उनको मैंने यहाँ लिखा हुआ है, देखो। तो मैं पढ़ देता हूँ आपके लिए। व्हेन वी ब्रिंग ड्राई ब्लू लिटमस पेपर, कौन सा ड्राई, कौन सा लिटमस पेपर लिया पहले अपन ने, ड्राई लिटमस पेपर नियर द ओपनिंग ट्यूब ऑफ कैल्शियम क्लोराइड कंटेनिंग कैल्शियम क्लोराइड ट्यूब, कलर ऑफ द लिटमस पेपर रिमेन अनचेंज। जब आप ड्राई लिटमस पेपर लेते हो तो उसका कलर कैसा होता है, अनचेंज ही बना रहता है, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। ऑन ब्रिंगिंग द मॉइस्चर ब्लू लिटमस पेपर नियर द माउथ ऑफ डिलीवरी ट्यूब, तब आप क्या देखते हो कि ब्लू लिटमस पेपर ने अपना चेंज किस में कर दिया, कलर चेंज रेड में कर दिया। ये आपको 2 ऑब्जर्वेशन हुई है। ये अपना फल ऑब्जर्वेशन समाप्त होता है। अब अगला बढ़ते हैं। अब इसका एक्सप्लेनेशन क्या दिया जा सकता है बच्चों। इसका एक्सप्लेनेशन ये है कि जब सॉलिड सोडियम क्लोराइड रिएक्ट करता है किससे, कंसनट्रेट H2SO4 से, तो एक कौन सी गैस, हाइड्रोक्लोरिक गैस यानी HCl गैस फॉर्म करता है। हियर HCl इज ए प्रोड्यूस्ड इन ए गैसेस फॉर्म एज देर इज नो वाटर। क्यों, क्योंकि जो HCl बाहर निकला है तो क्या है, गैसेस फॉर्म में, यहाँ कोई वाटर नहीं है। तो वाटर नहीं है तो मतलब ये अपने आयन में डिसोसिएट नहीं होगा। आयन में डिसोसिएट नहीं होगा तो ये अपने जो एसिडिक जो नेचर है वो शो नहीं करेगा। यानी कि जो HCl है उसे अपनी एसिडिक नेचर शो करने के लिए वाटर की आवश्यकता होती है ना।
यानी कि जो HCl गैस जो प्रोड्यूस हुई है वो विदाउट वाटर आयन में डिसोसिएट नहीं होगी, और आयन में डिसोसिएट नहीं होगी, H+ आयन निकलेगा ही नहीं, तो अपनी एसिडिक करेक्टर शो नहीं करेगा। इसीलिए HCl को अपनी एसिडिक नेचर शो करने के लिए जल की आवश्यकता होगी, वाटर की आवश्यकता होगी। ठीक है, अपनी जो एक्टिविटी की शुरुआत में आपने NCERT की लाइन में लिखी भी यही तो थी क्या, जो एसिड होते हैं वो एक्वस सॉल्यूशन में ही आयन उत्पन्न करेंगे। जो वेट जो सॉल्यूशन मतलब वेट मीडियम होगा उसमें आयन में डिसोसिएट होंगे और अपनी एसिडिक नेचर शो करेंगे। ड्राई में ये आयन में डिसोसिएट होंगे ही नहीं और अपनी जो नेचर होगी एसिडिक नेचर को शो नहीं करेंगे। ठीक है, ये इसका एक्सप्लेनेशन हो गया, इनको आप ध्यान रखो। अब अगला प्रोसीड करते हैं अपन। कंक्लूजन यही है कि इसका कि जब ड्राई HCl गैस हैज़ नो इफेक्ट ऑन ब्लू लिटमस पेपर। ठीक है, अपने पढ़ चुके हैं, वैसे मैंने दोबारा लिख दिया आपके लिए थोड़ा कंक्लूजन के फॉर्म में। बट इट प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर हाइड्रोक्लोरिक गैस टर्न ब्लू लिटमस पेपर टू रेड। ठीक है, ये अब थस HCl गैस सो इट्स एसिडिक करेक्टर ओनली प्रेजेंस ऑफ वाटर। ये यही तो चीज़ अपने को ध्यान रखनी है, जो HCl गैस हैं, क्योंकि एक्चुअल में अपन ने ये जो एक्टिविटी की है ये यही दर्शाने के लिए की है कि जो HCl गैस है ये वाटर की प्रेजेंस में ही एसिडिक नेचर शो करेगी। यही चीज़ अपन ने दर्शाने के लिए ये एक्टिविटी की है। और दूसरा चीज़ ये है कि जब आप HCl गैस वाटर में हाइड्रोनियम आयन की उपस्थिति में रहता है, यानी कि ये H+ और Cl- में टूटेगा ना, तो जब ये H+ आयन ये किस में रहेगा, H3O+ के फॉर्म में रहता है, ये H3O+ फॉर्म में रहता है। ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। और इसी तरह बेस भी जब सिमिलरली बेस इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर प्रोड्यूस, इसी प्रकार से जो बेस होते हैं जो क्षार होते हैं वो भी वाटर की उपस्थिति में OH- आयन यानी OH- आयन प्रोड्यूस करते हैं और अपनी बेसिक करेक्टर शो करते हैं। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें। अगर कोई भी डाउट हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर पूछें। और आप दूसरी चीज़ ये जो इक्वेशन है इसको बैलेंस कर लेना। वैसे तो यहाँ 2 आएगा, मैं लिख देता हूँ वैसे बैलेंस आपके लिए। ये यहाँ पे आएगा, इसमें ये 2 NaCl और 2 HCl। ठीक है, तो इसे इस तरह की आपसे इक्वेशन पूछी जा सकती है, आपसे इस तरह की इक्वेशन पूछी जा सकती हैं, ये इसे भी ध्यान रखें। और आपसे ये चीज़ पूछी जा सकती हैं कि मतलब जो एसिड होते हैं वो एक्वस सॉल्यूशन में ही आयन उत्पन्न करते हैं, तो अपनी एसिडिक नेचर होगी वो एक्वस सॉल्यूशन में ही बताएंगे। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखें। ठीक है बच्चों, यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, और कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट जरूर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू बच्चों।